ये चीज़ रोकेगी जब हम इस ट्राउज़र को पहन के औरत जो है वो झुकेगी, नमाज़ पढ़ेगी या कोई चीज़ उठाने के लिए जब झुकते हैं या बैठते टाइम ये वाली जो सिलाई से ट्राउज़र उठ जाता है, खिंचना शुरू हो जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक यूँ कह लें कि 99% इसको कंट्रोल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रॉयल टेलर। टेलरिंग कोर्स के चौथे सेशन में खुशामदीद। आज मैं आपको इस ट्राउज़र की कटिंग के बारे में बताऊंगा कि इस ट्राउज़र की आपने कटिंग कैसे करनी है। पहले वाली वीडियोस में हमने सीखा था कि हमने किस तरह कपड़े को रेडी करना है कटिंग के लिए। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी इंशाल्लाह उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता रहूँगा और वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने बेल का आइकॉन नहीं दबाया तो बेल के आइकॉन को दबा के ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह मेरे आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपको जल्दी से जल्दी पता चलता रहेगा कि हमारी वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो से आप इस्तिफ़ादा कीजिएगा। कटिंग से पहले मैं आपको साइज़ के बारे में बता दूं कि ये वाली जो साइडें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको अपने पहले सेशन में बताया था जिसमें हम मेजरमेंट्स कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने आपको सब कुछ समझाया था। ये हमने किस तरह लिखना है यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले जो साइज़ हैं ये फ्रंट के साइज़ हैं। जो फ्रंट हमारा है, जैसे बेल्ट जो फ्रंट से है, ऊपर वाली साइड से जो बेल्ट आएगा, बेल्ट हमने फ्रंट से तैयार करना है 11.5 इंच और बैक साइड से बेल्ट हमने तैयार करना है 13.5 इंच। इसी तरह थाई हमने फ्रंट से 14.5 इंच तैयार करनी है और जो थाई बैक से है वो हमने 16.5 इंच रेडी करनी है। ये टोटल मिला के ना ये 15 इंच थाई इसकी 15.5 इंच थाई इसकी तैयार होगी। ये टोटल जब साइज़ तैयार होगा ना तो इसकी 15.5 इंच थाई रेडी आएगी। ठीक है, तो अगर ओवरऑल राउंड में साइज़ करेंगे ना तो 15.5 इंच इसकी थाई रेडी आएगी। तो ये घुटने से जो हमने तैयार करना है वो घुटने से ये हमने रेडी करना है 9 इंच फ्रंट से और 11 इंच बैक से। ठीक है, तो ये आसन का साइज़ लिखा हुआ है। आसन हमने रेडी करना है फ्रंट से 12 इंच और बैक का आसन होगा 15 इंच। ये लेंथ है 37 और 6.5 इंच इसका पहुंचा है। और इसके बाद ये छोटा बेल्ट इसको लगेगा। ठीक है, ये छोटा बेल्ट इसको लगना है, 8 इंच का बेल्ट लगना है और 21 इंच इसके बैक साइड पे बेल्ट आएगा। आप 21 इंच इसकी बैक साइड पे लास्टिक आएगा। तो ये हमारा साइज़ है। ये मीडियम लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है जो हम कटिंग करने जा रहे हैं। कपड़ा हमने प्रेस करके पहले से रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले इस स्केल की मदद से हमने ये सीधा एक निशान लगाना है। ये वाला जो किनारा है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसको हमने सीधा कर लेना है। ठीक है, और इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे कि ये वाली जो साइड है ना, ये जो छोटे वाली साइड है, ये एक लंबे वाली साइड है, ये जो छोटे वाली साइड है, हमने ये कपड़े के किनारे के साथ इस तरह सीधी रख के, ये किनारे के साथ ये वाली जो साइड है स्केल की, ये सीधी है और हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब ये वाला जो निशान है ये हमारा सीधा निशान है। इस पर जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें ये वाला जो फ़र्क है सारा निकल चुका है। ये हमने इसको सीधा कर लिया। ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है इसको सीधा करने का इस स्केल की मदद से, जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे हम 2 इंच नेफ़े का दबाव छोड़ेंगे। जो हमने इसमें बेल्ट बनाना है, जो लास्टिक डलनी है, जो इसमें नेफ़ा इसका बनेगा, ये जो यहाँ पे फोल्डिंग होती है जिसके अंदर लास्टिक या बेल्ट आता है उसको नेफ़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच छोड़ेंगे और स्केल की मदद से इसका निशान जो है वो इसके साथ में ला लेंगे। ये हमने 2 इंच का जो वो बेल्ट का हक है, जो उसका दबाव है, वो हमने छोड़ दिया। अब उसके बाद ये लेंथ का हम निशान लगाएंगे सबसे पहले। तो लेंथ हमारी है 37 यहाँ पे एक निशान आ गया और थोड़ा सा आगे जाके हम इस तरह करके दोबारा से 37 पे निशान लगाएंगे ताकि ये जो हमारा पोंचा है इसका निशान भी सीधा आए। और इसके बाद यहाँ पे भी एक पॉइंट है, मैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊँगा। पोंचे पे यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इंशाल्लाह मैं आपको भी बाद में जब यहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे क्या चीज़ है जो ज़रूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने इसी चीज़ को फॉलो करते जाना है। जैसे कि फ्रंट का जो बेल्ट है, ये हमने फ्रंट का बेल्ट ये यहाँ पे लिखा हुआ है 11.5 इंच। यहाँ से हमने
12.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से हमने ये किनारा छोड़ देना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि ये वाला किनारा है जो है ये हमने कटिंग कर देनी है। ये किनारा किसी तरह भी इसमें काउंट नहीं करेंगे। ये किनारे में बाद में ना खिंच पड़नी शुरू हो जाती है, तो कपड़े का किनारा हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हमने 12.5 इंच पे निशान लगा देना है, क्योंकि 1 इंच ज़्यादा हमने निशान लगाना है। आधा इंच इधर से सिलाई में आएगा, आधा इंच इधर से सिलाई में आएगा, तो वो 11.5 इंच रेडी हो जाएगा। और इसी तरह हमने 12.5 इंच का निशान जो है यहाँ पे एक लगा लेना। इसके बाद ये वाले जो निशान है हमने इसको सीधा कर लेना, एक दूसरे के साथ इसको मिला लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि इस चीज़ का जो फिटिंग वाले ट्राउज़र हम बनाते हैं तो उसमें वो वाला जो फार्मूला होता है, जिसको फार्मूला अक्सर लोग आपने वीडियोस में देखा होगा कि आप इतने इंच पे निशान लगाएं आसन का और यहाँ से आप थाई का साइज़ करें, ठीक है, वो वाली चीज़ उनकी ठीक है, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन वो सब साइज़ के ऊपर अप्लाई नहीं होती। क्योंकि नॉर्मली हम जब कपड़े सिलाई करते हैं तो सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। ये जो घर में काम करने वाली औरतें हैं, मतलब उन्होंने घर भी संभालना है, ठीक है, और घर वाले मामूलात भी चलाने, तो उनको ट्राउज़र जो है उनके जो सेटिंग है वो और होगी। जिन्होंने सिर्फ जॉब पे जाना है या हल्का फुल्का उसको ट्राउज़र को पहन के बस बैठना है उठना है, तो उनके साइज़ में उनके साइज़ में फ़र्क होगा। तो वो वाले जो फिटिंग वाले फार्मूले हैं ना, वो वहाँ पे अप्लाई होंगे, ज़रूर होंगे, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा आसन है ये कहाँ पे हमारा सेट आ रहा है। तो 12 इंच हमने अगर इसको रेडी करना है तो यहाँ पे हम 11 इंच का निशान लगाएंगे। अभी 11 इंच के निशान लगाने के बाद यहाँ से हम थाई का निशान लगाएंगे। जो फ्रंट की जो थाई यहाँ पे लिखी है वो 14.5 इंच है, हमने 15.5 इंच कटिंग करनी है। ये 15.5 इंच पे निशान हमने लगा लिया। अब इसको हमने हल्का सा इस तरह करके गोल करना है। गोल करने के बाद यहाँ से इंची स्टेप घुमाते हुए यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा जो आसन यहाँ पे रेडी हो रहा है वो कितना हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला हमारा जो निशान है वो आ रहा है 13.5 इंच पे। 13.5 इंच पे ये हमारा आ रहा है पॉइंट। इसका मतलब ये है कि जब ये आधी इंच की सिलाई यहाँ से लगेगी तो ये 13 इंच इसका जो आसन है वो बनेगा, जबकि हमने 12 इंच रेडी करना है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें शायद मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता, लेकिन ये बतानी इसलिए ज़रूरी है कि जब आपने इसकी कटिंग करनी है अपने साइज़ के हिसाब से तो आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को आपने हल कैसे करना है। अगर तो आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे आपने निशान लगाया और वो ये आसन जो है हमारा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है जी, हमने 1 इंच कम करना है। हमारा 13 रेडी आ रहा है, हमने इसको 12 इंच रेडी करना है। तो हमने ये इस यहाँ से 1 इंच निशान और ऊपर कर लेना है। जहाँ पे ये निशान हमने 11 इंच पे लगाया था वो हमारा 10 इंच पे आ गया। अब हम इस निशान को कट कर देंगे, ये गलत हो गया, ठीक है। और इस तरह हम ये निशान 15.5 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे दोबारा से गोलाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस गोलाई को हम साइज़ करेंगे। ये 12.5 इंच आ रही है और हमने जो आसन रेडी करना है वो करना है 12 इंच। तो जब यहाँ पे आधी इंच की सिलाई आएगी तो ये 12 इंच बिल्कुल तैयार पूरा होगा। तो इस तरह करके आपने अपने आसन को सेट करना है। अगर आपका निशान छोटा आ गया है और अगर आपने बड़ा करना है तो आप 1 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे उसको, फिर जितना नीचे लेके जाएंगे उतना आसन बढ़ता जाएगा, जितना ऊपर लेते जाएंगे आपका जो आसन है वो कम होता जाएगा। इस हिसाब से आपने अपना जो साइज़ है उसको सेट करना है और साइज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फार्मूले हैं वो फिटिंग वाले ट्राउज़र में या फिटिंग वाली कमीज़ों में फार्मूले जो हैं वो काम करते हैं, लेकिन जब हम घरेलू औरतों के कपड़े बनाते हैं जो घर पे रहती हैं, जिन्होंने घर के काम करने हैं, बच्चे संभालने हैं, उन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जिन पे वो वाली चीज़ें चल जाती हैं, नहीं तो उनका साइज़ जो है वो ऊपर नीचे फार्मूले से करना पड़ता है। इस चीज़ को लाजमी आपने अपने नोटिस में रखना है। और फार्मूले वैसे भी मैंने आपको अभी नहीं बताया, वो आने वाली वीडियोस में जब आप थोड़े से एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो वाली चीज़ें भी बताऊंगा। ये हमने ऊपर से निशान लगा लिया। अब हमने जो एक चीज़ जो बहुत यहाँ पे ज़रूरी है
जो हमने जिसकी बेस पे ये ट्राउज़र की जो शेप है वो सही अच्छे से बनेगी, जिसकी क्रीज सही आएगी, तो वो वाली चीज़ हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने निशान लगाया था 12.5 इंच पे, ये वाला। अब 12.5 इंच का आधा जो है, 12.5 इंच का आधा है 6.25 इंच। ये जो 6.25 इंच पे हमने एक निशान लगाना है, ये कन्नी छोड़ के। ये 6.25 इंच पे हमारा एक निशान लग गया। ये इसका बिल्कुल सेंटर है, मतलब ये कि इसका अगर यहाँ से सेंटर करेंगे तो ये भी 6.25 है, ठीक है, और यहाँ से भी इसका ये 6.25 है। और आपने जब पैंट ट्राउज़र करें, कैपरी ट्राउज़र की कटिंग करें, इस तरह के ट्राउज़र की कटिंग करें, तो आपने इसको सेंटर में नहीं रखना। आपने ये वाला जो निशान है इसको 1 इंच आगे लेके जाना, यानी कि यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे 6.25 पे निशान लगाया है ना, तो इसको हमने इस निशान को 7.25 इंच के ऊपर करना है, ठीक है। और यहाँ से भी जो आपने निशान सेंटर में, वो सेंटर का निशान मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया था कि ये सेंटर है। सेंटर से 1 इंच आगे जाएंगे, यहाँ पे भी 7.25 पे निशान लगाएंगे, ये सारा ही इसी तरह 7.25 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये सारे निशान 7.25 पे लगा के इसको हम सारे निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे हमारी जो क्रीज़ है वो यहाँ पे बनेगी, और इंशाल्लाह जो हमारी क्रीज़ है बड़े अच्छे शेप में, जब ये ट्राउज़र बनेगा तो एक बड़े अच्छे शेप में इसकी चीज़ आएगी। तो यहाँ पे अब हमने इस निशान से, ये जो हमने लंबा निशान लगाया है, इस निशान से हमने अपना पौंचा रखना है। पौंचा हमारा 6.5 इंच रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6.5 का जो सेंटर है वो आधा है, वो बनता है 3.25। ये 3.25 हमने इस निशान के 3.25 इधर और 3.25 इधर, ये 6.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा पहुंचा है 6.5 इंच, ठीक है, जो हमने तैयार करना है। और उसके बाद जो घुटने का निशान है वो यहाँ पे हम लगाएंगे। सबसे पहली बात तो ये नीचे पहुँचे से 14.5 इंच पे इनका घुटना आएगा, ठीक है। ये 14.5 इंच पे ये एक निशान हमने 14.5 इंच पे लगा लिया। मैं स्केल से इसको सीधा कर लेता हूँ निशान को। ये हमारा घुटने का निशान है। अब हमारा जो घुटना रेडी है साइज़ के मुताबिक, वो फ्रंट से 9 इंच है, जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। फ्रंट से 9 इंच है और बैक से 11 इंच है। बैक की बारी भी आएगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये फ्रंट से 9 इंच है, यहाँ से हमने 10 इंच कटिंग करना है। ये 10 इंच पे निशान एक लग गया, और यहाँ पे ये 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, ये इसको हमने सेंटर अपना रखा है। तो इसी हिसाब से हम इसको, ये जो पेंट स्केल है इसकी मदद से हम इसके निशान बराबर कर लेंगे। ये थाई से लेके घुटने तक ये निशान लग गया। अब ये घुटने से लेके नीचे पहुँचे तक ये निशान लग गया, ठीक है। और ये पहुँचे से लेके घुटने तक ये वाला निशान, और इसके बाद ये यहाँ थाई तक, घुटने से थाई तक। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पे एक पैंट की जो शेप है वो इस तरह करके भी आती होती है कि यहाँ से भी इसको इस तरह करके किया जाता है, लेकिन वो सारे साइज़ में वो वाली चीज़ जो है अप्लाई नहीं होती। जो फिटिंग वाले ट्राउज़र हैं वो उनमें होगी, ठीक है, और वो भी इंशाल्लाह मैं आपको चीज़ बताऊंगा। और ये वाले हमारे जो फ्रंट के निशान हैं वो सारे लग चुके हैं। अब इन निशान के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है, लेकिन यहाँ पे एक पोंचे का जो पॉइंट है वो रह गया है। वो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो सिलाई है, ये वाली जो कटिंग है, इसको, ये आसन है, ये ट्राउज़र की साइड वाली सिलाई है, ये सेंटर है, और ये वाली जो चीज़ है इसको हम नाली की सिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये वाली जो सिलाई है इसको हम नाली की सिलाई बोलते हैं। ये नाली की सिलाई को हम आधा इंच यहाँ से डाउन करेंगे, ये वाली चीज़, और इस निशान को हम इस सेंटर के साथ अटैच कर देंगे यहाँ पे,
अब इसको डाउन करने का फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा सा स्टिचिंग में भी मामला आएगा, ठीक है। ये चीज़ रोकेगी जब हम इस ट्राउज़र को पहन के औरत जो है वो झुकेगी, नमाज़ पढ़ेगी या कोई चीज़ उठाने के लिए जब झुकते हैं या बैठते टाइम ये वाली जो सिलाई से ट्राउज़र उठ जाता है, खिंचना शुरू हो जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक यूँ कह लें कि 99% इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। इस चीज़ से कंट्रोल होगा, तो आपने इस चीज़ को लाज़मी याद रखना है और अपने ट्राउज़र में इसको अप्लाई ज़रूर करना है। मुझे पता है वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आपने वीडियो लंबी की आप फ़िक्र ना करें, आप ये देखें कि आपको एक इल्म वाली चीज़ मिल रही है, आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें कट करें। इधर से हमने कटिंग कर ली, ये वाली साइड की कटिंग अभी हमने नहीं करनी। और ये वाली यहाँ से भी मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ से आपने पोंचे का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह कटिंग करनी है। ये हमने पोंचे का मार्जिन छोड़ दिया और इसी तरह हमने आधा इंच दबाव छोड़ते हुए ये कटिंग कर दी। ये कटिंग हमने चारों को 4 पल्ले इकट्ठे करके कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा करके फिर हमने कटिंग करनी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि बैक साइड हमने इस तरह यहाँ पे कपड़ा जो हमने सीधा किया हुआ है यहाँ पे हमने बिछा लेना है अच्छे से। ये हमने कपड़ा बिछा लिया। अब इसके बाद ये वाला जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र जो फ्रंट हमने कटिंग की थी, फ्रंट को यहाँ पे हमने किनारे के साथ इसका किनारा मिला के ये बिछा लेना है। पहले हमने कटिंग इसलिए नहीं की कि अगर हम पहले ये कटिंग कर लेते तो इसको ये इसका बैलेंस करना, इसको सीधा करना मुश्किल हो जाना था। अब ये बिल्कुल इजी है क्योंकि ये किनारे साथ मिल रहे हैं। अब ये वाली साइड इकट्ठी कटेगी, लेकिन इस साइड से हम जो बैक साइड का जो हमने साइज़ अलग रखना है वो इस साइड से हम उसको पूरा करेंगे। सबसे पहली बात तो आपने ये वाली जो ये वाला किनारा है, जैसे कि ये हमने बेल्ट का मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये ऊपर वाला जो इसका किनारा है, इस किनारे से एक निशान आपने सीधा लगा लेना है, ठीक है। और ये वाला जो आपका आसन है जहाँ पे ये इसकी गुलाई हो रही है, यहाँ से इसको इस तरह करके निशान सीधा कर लेना है। इन दो निशानों का मतलब क्या है ये आपको अभी पता चल जाता है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से 3 इंच ज़्यादा करना है, जो हमारा साइज़ ज़्यादा है बैक साइड का, जो 15 इंच हमने आसन तैयार करना है वो यहाँ पे हमने 3 इंच का ये निशान लगा लिया, ठीक है। अब हमने जो बैक साइड का जो बेल्ट है वो 13.5 इंच रेडी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने 14.5 इंच का निशान लगाना है। ये हमारा 14.5 इंच का निशान आ गया। यही 14.5 का निशान हम थोड़ा सा नीचे भी यहाँ तक भी लगा लेंगे। और जो थाई है बैक साइड से वो है 16.5 इंच। 16.5 इंच की बजाय हमने ये 17.5 इंच कटिंग करनी है, क्योंकि वो सिलाई में मार्जिन जाएगा तो वो 17.5 इंच हमने कटिंग करेंगे तो वो 16.5 इंच रेडी उसका आ जाएगा। इसी हिसाब से अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलो कि अगर आपके पास किसी टाइम इस तरह हो कि ये सिर्फ थोड़ा बहुत साइज़ हो और बैक का आपको आइडिया ना हो कि इतना इतना हमने करना है, तो फ्रंट की निस्बत बैक अगर 2 इंच ज़्यादा कटिंग करके हम सिलाई कर देते तो इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र जो है वो किसी सूरत मसला नहीं करेगा, वो ठीक आएगा। इसमें भी आप देखें कि यहाँ से फ्रंट और बैक का जो फ़र्क है वो 2 इंच है, यहाँ से 2 इंच है और यहाँ से भी 2 इंच है। अगर यहाँ से फ़र्क ज़्यादा भी हो कम भी हो, फिर भी आपने यहाँ से थाई से नीचे पहुँचे तक आपने 2 इंच इसको लेके जाना है। यहाँ से अगर ज़्यादा भी है ना, 3 इंच फ़र्क है, 4 इंच फ़र्क है, वैसे नॉर्मली 4 इंच होता नहीं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा ट्राउज़र हो तो होता है। तो यहाँ से जितना भी है थाई से, यहाँ से आपने 2 इंच का फ़र्क करते हुए इसको यहाँ तक लेके आना है, नीचे पहुँचे तक यहाँ तक हम 2 इंच के फ़र्क के साथ साथ आते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये वाला जो निशान है, यहाँ पे हम ये वाला निशान हमने सीधा कर लिया। ये बैक साइड का आसन बन रहा है। इस वाले निशान को हमने इसलिए लगाया था कि यहाँ से हम नाप सके कि हमने 3 इंच जो है वो यहाँ पे निशान लगाना है। अब हम यहाँ से मैं इसको ये वाला मैं साइज़ नहीं कर रहा, सिर्फ निशान लगाने के लिए इंच स्टेप मैंने रखा है। और ये निशान इसकी बैक साइड की कुछ इस तरह से हम इसको कटिंग करेंगे। और जो बैक है वो इस तरह से कटेगी। मैं एक हल्का फुल्का सा निशान यहाँ पे लगा देता हूँ, ये ठीक है। और ये
बैक साइड की कटिंग इस तरह से हम करेंगे इस निशान के ऊपर। ये जो बैक है पोंचे से भी बिल्कुल इसी तरह कटिंग होगी जैसे हमने फ्रंट से कटिंग की थी। जो बैक का बढ़ाया हुआ है वो हमने इसी तरह सीधा उसी शेप को लेके जाके आगे कट कर देना है। ये इधर वाली साइड हमारी कट चुकी है और अब हम ये साइड की जो कटिंग है ये चारों पल्लों को इकट्ठा करके, 2 पल्ले फ्रंट के हैं और 2 बैक के हैं, चारों को इकट्ठा हमने यहाँ पे रख के ये कटिंग कर दें। तो ये थी हमारी पैंट ट्राउज़र की कटिंग। ये वाले जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, ठीक है, लेकिन इसमें अपनी तरफ से मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा कि जो मैंने आपको ना बताया हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं ये वाली चीज़ नहीं करूँगा कि ये वाला इस तरह करके निशान लगाएं और ये हो गया। इन चीज़ों को अगर आप सीख जाते तो ये इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आप इसी हिसाब से काम करेंगे तो आपका काम जो है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा, आप प्रोफेशनली काम कर सकेंगे। और ये वाला जो साइज़ जिस पे हमने कटिंग की है, ठीक है, तो ये वाला साइज़ मैंने आपको बताया कि ये कस्टमर का साइज़ है जिस पे हमने ये ट्राउज़र कटिंग किया है। और जब आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको कटिंग करेंगे तो आपने अपने साइज़ के हिसाब से उसको सेट करना है। जैसे ये आसन वाला मामला मैंने आपको बताया, आसन वाला मामला इस तरह से कोई भी नहीं बताता है जिस तरह से मैंने आपको बताया। इस तरह से आप अपना फ़र्क जो है वो निकाल के उसको अच्छे से कट कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका जो ट्राउज़र है वो कटिंग किया हुआ, स्टिचिंग किया हुआ सारे लोग ये देखेंगे कि वाकई किसी प्रोफेशनल ने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत हो रही है, यकीन करें, यहाँ पे खड़े होके बड़ा पसीना आ रहा है। पंखा बंद किया है क्योंकि अगर पंखा चलाता हूँ तो माइक में पंखे की आवाज़ जाती है। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।